नमस्कार। पेज नंबर 6 पे प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करो। निम्नलिखित रासायनिक अपक्रिया को क्या करना है? संतुलित करना है। कौन सी रासायनिक अपक्रियाएं? 3 रासायनिक अपक्रियाएं दी गई हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, एरो हाइड्रोजन क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, एरो बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। इसके बाद में तीसरी रासायनिक अपक्रिया है सोडियम प्लस जल, सोडियम प्लस जल, एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। 3 रासायनिक अपक्रिया हैं। 3 में से एक रासायनिक अपक्रिया मैं आपको संतुलित करके बता रहा हूँ। बाकी की 2 रासायनिक अपक्रिया आपको होमवर्क के रूप में संतुलित करनी है अपने पास में घर में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे नंबर पर या फिर द बेस्ट क्लासेस के ग्रुप में आप उसका मैसेज कर सकते हो। तो देखो दूसरी रासायनिक अपक्रिया बेरियम क्लोराइड। तो सबसे पहले मैंने आपको एक इसका तरीका समझाया था चरणबद्ध तरीके में। पहले हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? सूत्र लिखते हैं। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, एरो बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का होता है AlCl3। अब संतुलित करना है। तो संतुलित करने का मैं आपको तरीका समझा चुका हूँ। मैं आपको डायरेक्टली संतुलित कर रहा हूँ। आपको चरणबद्ध तरीके से संतुलित इसको करना है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के सबसे अधिक है 4 तिया 12, 3 है 4 यहाँ, तो इसका गुणा हो जाएगा 4 तिया 12। तो इसके आगे मुझे 3 का गुणा कर देना। तो 3BSO4, ये दोनों हो गए पार्ट संतुलित। यहाँ पे बेरियम के 3 हो गए, तो इसके आगे 3 का गुणा कर दो, तो ये आपको बेरियम भी संतुलित हो गया। क्लोरीन के देख लो, क्लोरीन का यहाँ 3 दूनी कितना है? 6 है, और वहाँ पे 3 है, तो इसके आगे 2 का गुणा कर दो, तो ये भी आपका संतुलित हो गया। यानी इस प्रकार से समीकरण आपका संतुलित हो गया है। ये प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनाते हैं। जल के अंदर जब बात की जाए तो इनकी अवस्था क्या होगी? एक्वस यानी जलीय विलयन है। तो हमको इनके पहले सूत्र लिख लें। बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, बेरियम क्लोराइड किसके साथ अपक्रिया करता है? जल में है, तो इसको हम लिखेंगे एक्वस, प्लस सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4, एरो। अपक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, और क्या बनता है? बेरियम सल्फेट। NaCl बनता है और बनता है बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का सूत्र है BaSO4, BaSO4 बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनता है। अब इसको संतुलित कर लो। बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट ये जलीय विलयन है, तो यहाँ पे भी ये क्या आ जाएगा? एक्वस आ जाएगा। NaCl ये भी एक प्रकार का विलयन है, तो ये भी आपका एक्वस आ जाएगा। बेरियम सल्फेट का अपक्षेप है, तो ये आपका सॉलिड आ जाएगा। अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा बेरियम सल्फेट का अपक्षेप, यानी कि अपक्षेप कैसा होता है? सॉलिड। तो ये आपका क्या आ जाएगा? सॉलिड आएगा। समीकरण में क्लोरीन के यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ क्लोरीन का कितना है? 1, तो इसके आगे लगा देंगे कितना? 2, तो ये संतुलित हो गया। सल्फेट के SO4 यहाँ पे भी संतुलित है। बाकी के समीकरण आपका क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको संतुलित कर सकते हैं। अब ज़्यादा जानकारी के लिए समीकरण को पॉज करके देखें और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आप देख लो 9723921413। थैंक यू।